गुड इवनिंग बच्चों। गामा फिजिक्स क्लासेज में फर्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है। न्यूमेरिकल्स लगवा रहे हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए बोर्ड पर हमने न्यूमेरिकल्स लिखा भी है। ये क्लास 12 की बात कर रहे हैं, बोर्ड पर न्यूमेरिकल लिखा है, लेकिन हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा क्लियर ना दिख रहे हों जो लिखे हुए हैं, क्योंकि एक तो इसका बल्ब का फोकस इस पर आ जाता है और इस समय लॉकडाउन पीरियड है तो अच्छा स्टैंड मिल नहीं पा रहा है। कहीं से मैनेज करेंगे, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा ऑर्डर हो गया है, आ जाएगा। तो आप एनसीईआरटी बुक से कंसल्ट कर लें, बुक रख लीजिए, उसमें क्वेश्चन सब हैं, आप देख लीजिए। हम क्वेश्चन बोल भी दिया करते हैं और आप उसमें कंसल्ट करके करिए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन हो सकता है मल्टीप्लाई वगैरह आप अपने आप घर पर करके देख लिया करो, कैलकुलेशन की बात, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और QB बराबर -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 0 0 -15 सेंटीमीटर और B 0 0 +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब मूल बिंदु से A और B दोनों परस्पर विपरीत दिशा में हैं। A बिंदु बाईं ओर है, माइनस है, देखो A का है निर्देशांक 0 0 -15, तो A बिंदु यहाँ है बेटे, इसका निर्देशांक है 0 0 -15 सेंटीमीटर में है, ये मूल बिंदु O कह दिया। और B के निर्देशांक है 0 0 +15, इसका मतलब B बिंदु इसके निर्देशांक 0 0 +15 सेंटीमीटर में है। ये मूल बिंदु के एक ओर A है, अपोजिट डायरेक्शन में B है, तो इन दोनों बिंदुओं पर जो आवेश रखे हैं, यहाँ पर आवेश बिंदु A पर आवेश है QA बराबर, इस बिंदु का आवेश QA बराबर दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और इस बिंदु का आवेश QB बराबर दिया है -2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम। दोनों आवेश मान में बराबर हैं, लेकिन प्रकृति परस्पर विपरीत है। मूल बिंदु के एक ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु A है, दूसरी ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु B है। तो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इधर 15 सेंटीमीटर, इधर 15 सेंटीमीटर, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? ये दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश अगर हम लेते हैं, कुल आवेश यहाँ लिखा है, कुल आवेश Q बराबर QA प्लस QB। QA जितना पॉजिटिव है QB उतना ही निगेटिव है, तो प्लस और माइनस बराबर है, इसलिए नेट मान 0। तो निकाय का कुल आवेश कितना आ गया बच्चों? 0, ठीक है। अच्छा, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं कितना होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा, कोई एक आवेश ले लो, यह है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, अगर हम मीटर में लिखेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 या 75, 0.75 इंटू 10 की पावर -7, ये आया कूलाम मीटर। थोड़ा अगर वैज्ञानिक विधि से लिखा जाए तो एक नॉन जीरो नंबर के बाद दशमलव लगाना चाहिए, तो 7.5 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए संख्या ये दशमलव बिंदु दाईं ओर गया है, राइट साइड में जब जाता है तो पावर माइनस में बढ़ती है, तो क्या हो गया बेटे? -8 कूलाम मीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, कोई भी दिक्कत आएगी आप कमेंट करना, आप ये कमेंट करेंगे समस्या दूर होगी, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें देखिए वीडियो बनाने में ये भी ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा समय ना लगे, जिससे आपका भाई नेट पैक ज़्यादा ना खर्च हो, आप अधिकतम पढ़ सकें, इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कैलकुलेशन वगैरह अगर हम थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो आप उसको करके देख लिया करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर दिया हुआ है, P बराबर 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है 5, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बनने वाला कोण 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। आप बताओ वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। फार्मूला अगर ना ध्यान हो तो आप पीछे का वीडियो देखते रहिए, कोई भी समस्या हो पीछे का वीडियो बार बार देखिए, नोट्स बनाइए बस। तो क्या हो जाएगा बेटे, P का मान है 4 गुणे 10 की पावर -9, E का मान है 5 गुणे 10 की पावर 4, और ये साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। तो ये आ गया 4 गुणे 5, अब पावर हम इकट्ठा लिख देंगे, इंटू देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू ये 10 की पावर -9 है, ये +4 है 10 की, तो 10 की पावर -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5। इसको काट दो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 गुणे 10 की पावर -5, या ऐसे आप कह लो 1 गुणे 10 की पावर -4। क्या बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल गुणे लंबी दूरी, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन घर पर फिर से करके देख लिया करें, जिससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, या कोई ऐसा हो चेक कर लीजिए। हाँ, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऊन से जब रगड़ा गया पॉलीथीन के टुकड़े को, तो इतना का ऋणावेश है, किसी वस्तु पर ऋणावेश है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम के ऋणावेश से ऋणावेशित पाया गया। फिर अब ए पार्ट है, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब ध्यान से सुनो बेटे, जब पॉलीथीन के टुकड़े में इतना ऋणावेश है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। ऊन से रगड़ा गया था तो ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के टुकड़े में ट्रांसफर हो गए। ऊन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, पॉलीथीन के टुकड़े में। तो कहाँ से कहाँ स्थानांतरण हुआ, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए ये फार्मूला होता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, इसलिए N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q का मान है ये 3 गुणे 10 की पावर -7 अपान E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब ये देखिए -19 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। 3 को 1.6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.875, कितना आ जाएगा 1.875, और पावर क्या हो जाएगी बेटे 10 की पावर +19 और -7, तो ये हो जाएगी 12। N बराबर इतना इलेक्ट्रॉन किसमें कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गए। ठीक, ए पार्ट हो गया, ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में कह रहे हैं क्या ऊन से पॉलीथीन में संघत का मतलब द्रव्यमान, ये संघत का मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। हाँ देखिए, जब ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गए हैं तो इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गया। तो पॉलीथीन में स्थानांतरित द्रव्यमान अगर m कहें, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है me इंटू कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, मल्टीप्लाई कर लोगे तो me का मान है 9.1 × 10⁻³
इंटू 1.875 इंटू 10 की पावर 12। तो ये लिखा है 9.1 इंटू 1.875 इंटू 10 की पावर। अब देखिए ये 12 है, ये 13 माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटा लेते हैं। तो 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस 19 इतना किलोग्राम। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लें। 9.1 को अगर हम 1.875 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.06, मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटे। 17.06 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 किलोग्राम। अगर पॉइंट को इधर ले आए, वैज्ञानिक विधि से लिखा जाए तो कितना आ जाएगा 1.7, बोलो 1.706 इंटू 10 की पावर माइनस 18 किलोग्राम द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गया। माने पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ गया, ऊन का द्रव्यमान इतना कम हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसीलिए विपरीत क्रम में लिखते हैं कि पहला क्वेश्चन मिटा दिया करें, जगह ज़्यादा रहे आप लोगों को देखने के लिए, थोड़ा बड़ा भी लिखा जा सकता है। हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतना है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोलों की त्रिज्या नगण्य है। त्रिज्या नगण्य का मतलब ये बिंदु आवेश माने जा सकते हैं। तो दो गोले हैं, एक गोले को ए कह दिया, दूसरे गोले को बी कह दिया। इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर अर्थात 0.5 मीटर है और इन पर आवेश कितना है, इसको हम क्यू ए कह दें। क्यू ए ये है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलाम। ये क्यू बी कह दें, ये है, ये भी इतना ही है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। अब कह रहे हैं इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। कूलाम का नियम लगा दीजिए। प्रतिकर्षण बल F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं बेटे। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपान आर, ये 0.5 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब पावर देख लो ठीक से एक बार। तो पावर हम इकट्ठा कर देंगे। ये लिखा है 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5। अब ये माइनस 7 माइनस 14 हो गया और ये प्लस 9 है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 14 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -5 अपान ये 0.5 का स्क्वायर। 0.5 मीन्स 1/2, 0.5 मीन्स 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, डिनोमिनेटर में 1/4 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में 1/4 हो जाएगा तो 4 1 नीचे रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1521। कितना आ जाएगा बेटे, ये 4, ये 9, 6.5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1521 आ जाएगा। 1521 गुणे 10 की घात -5। अब इसको ये तो ऊपर वाले लाइन का है। हाँ, इसको वैज्ञानिक विधि से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.521 इंटू 10 टू दी पावर। देखिए पॉइंट 3 अंक बाईं ओर जाएगा तो +3 पावर हो जाएगी तो -2। कितना आ गया, इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कितना, कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। क्यों प्रतिकर्षण बल, इसलिए कि दोनों सजाती हैं। ठीक, ओके। अब सुनो आगे। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। देखो अब यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी कर दी गई, 2 गुनी। बी पार्ट में प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए। इसका मतलब अब नई स्थिति जो बनी पार्ट बी के लिए, आवेश की मात्रा 2 गुनी हो गई, माने क्यू ए डैश कह दें। क्यू ए डैश बराबर 2QA, QB डैश बराबर 2QB। आवेश 2 गुना हो गया।
और दूरी r डैश बराबर बीच की दूरी आधी कर दी गई, r/2 कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो नया बल अगर F डैश कहें, F डैश बराबर 9 × 10⁹ QA डैश कितना हो जाएगा 2QA इंटू QB डैश 2QB अपान r डैश स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा r² और अपान 4। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। डिवाइड कर दें अगर फर्स्ट अपान सेकंड कर दें तो कितना आ जाएगा बेटे, फर्स्ट अपान सेकंड इम्प्लाइज दैट F/F डैश बराबर, ये सब ऐसे लिख देते हैं 9 × 10⁹ इंटू QA QB अपान r² इंटू, ये उलट जाएगा r² बटे 9 × 10⁹ इंटू 2QA इंटू 2QB इंटू 4। अब देख लो ठीक से, जो कटे उसको काट देते हैं, ध्यान दे दो। 9 × 10⁹ इससे कट गया, ये QA QB यहाँ कट गया और ये r² यहाँ कट गया। कितना आया F/F डैश बराबर, ठीक से देखिए, F/F डैश बराबर, यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 1/16 कितना आ गया F डैश बराबर 16F। मतलब क्या हुआ, अर्थात बल 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बल 16 टाइम्स हो जाएगा। जितना बल पहले लग रहा था उसका 16 गुना बल लगने लगेगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया पार्ट। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएगा, खूब ध्यान देना बेटे। हाँ, अब कह रहे हैं दोनों गोलों की बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो बाद में कर लेंगे। ठीक, देखिए यहां पर उपरोक्त प्रश्न में गोले ए और बी सर्वत्र सम हैं। ये जो दोनों गोले थे ए और बी, ये गोला ए है, ये गोला बी है। सर्वत्र सम का मतलब बिल्कुल एक ही आकार के, एक ही पदार्थ के, एक ही द्रव्यमान के, तथा इसी प्रकार का कोई तीसरा आवेशित, देखिए दोनों का आवेश बराबर है तो इसको हम QA को Q कह देते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये QB को मान लेते हैं, ये दोनों बराबर हैं तो Q कह दिया। अब ठीक से समझिए, यहाँ थोड़ा समझने वाला है। इसी प्रकार का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले ए के तत्पश्चात B के संपर्क में लाया जाए। अनावेशित गोला का मतलब जो तीसरा गोला है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब वो तीसरा वाला गोला ए के संपर्क में लाया जाएगा, उस गोले को चलो हम QC कह देते हैं। तो जब ए और वो तीसरा गोला इन्हीं के जैसा है, उस तीसरे गोले को जब इससे जोड़ेंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर Q चार्ज है, तो इन दोनों का आवेश माने QA डैश और QC डैश, जो C वाला गोला मान लेते हैं वो C गोला इससे टच कराएगा, इनका आवेश बराबर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा बेटे, QA प्लस QC बटे 2। QA का मान Q है, QA का मान Q है और QC का मान 0 है। वो अनावेशित गोला है, लिखा है इसमें अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला अपान 2, तो कितना हो गया Q/2 चार्ज अब इस पर रह गया। QA डैश का मान Q/2 हो गया, QA डैश का मान Q/2 हो गया, और QC डैश जो तीसरा वाला गोला है उस पर भी Q/2 चार्ज है। अब सुनो, अब उस तीसरे गोले को B से स्पर्श कराएगा। तीसरे गोले पर अब इतना चार्ज आ चुका है, उसको जब B से स्पर्श कराएंगे तो इस पर आवेश, नया आवेश अगर QB डैश कह दें तो ये हो जाएगा QB जो पहले था प्लस QC डैश, क्योंकि अब उस पर QC डैश हो गया चार्ज। QC पहले QC था, उस पर चार्ज 0 था, QC डैश है तो उस पर चार्ज इतना हो गया अपान 2। तो ये आ जाएगा बेटे, QB का मान है Q प्लस QC डैश का मान है Q/2 बटे 2। कितना आ गया ये, इसको सॉल्व कर लो, 3Q/4। तो QB डैश का मान हो गया 3Q/4। अब ध्यान से समझिए,
अब तीसरे गोले को ऐसा करने के बाद हटा दिया गया, तो अब ये जो निकाय नया बना उसमें QA डैश का मान Q/2 है, QB डैश का मान 3Q/4 है। अब कह रहे हैं नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इसलिए नया इसको मिटा देते हैं। देखिए इसलिए नया बल हो जाएगा, अगर हम F डैश कह दें तो F डैश बराबर 9 × 10⁹ QA डैश QB डैश अपान R²। सबका मान रख दो बच्चों, तो ये हो गया 9 × 10⁹ QA डैश की जगह पर Q/2, QB डैश की जगह पर 3Q/4 अपान R² करोगे तो ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आया देखो 9 × 3 बटे, देखो 9 × 3 बटे 4 दूनी 8, और ये 0.5 का मतलब 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 4, 0.5 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू Q²। ठीक है, 9 × 3 × 4 × Q² करेंगे तो ये 6.5 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस आती है, -14, 10 की पावर -14 बटे 8। अब ये हल करेंगे 4563 बटे 8 × 10 की पावर 9 5 14 -5। ठीक है, अब हल कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर आ गया 570.37 × 10 की पावर -5 न्यूटन। और चाहो जो पॉइंट को 3 अंक इधर ले, 2 अंक इधर बढ़ा दो, तो ये 5.7 × 10 की पावर -3 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल अब दोनों में कार्य करेगा। ठीक है, बस इतना। ये 5 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ये NCERT के हैं। क्वेश्चन को दोबारा लगाइए। अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह भी, मान लीजिए हम कैलकुलेट इस पर कर रहे हैं, कोई हो सकता है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने में कुछ कमी रह जाए, तो उसको अपने आप देख लो। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए। थैंक यू, बस इतना ही टॉपिक आज का रहेगा।